Okay, good morning everyone. Suprabhat, good morning, good afternoon and good evening. So बहुत ही खूबसूरत जर्नी, इस हीरो की जर्नी में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि अग्रवाल आप सबका अभिनंदन करती हूँ। इससे पहले कि हम इसकी जर्नी शुरू करें, हम डेली रिचुअल की तरह डेली प्रेयर करेंगे पूरे विश्व के लिए, जिसकी शुरुआत हम गायत्री मंत्र से करेंगे। सो एक बार हम सभी हाथ जोड़कर उस ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करते हैं कि सभी लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, ये अभिलाषा है मन की, भगवन पूरी हो। आपकी भक्ति प्रेम से सुख आए दुख जाए, दूध दूध धन धान्य से भरपूर रहे हर कोई। ओम शांति 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 ओम। ओके, सो हम हीरो की जर्नी अपनी कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैं अपना स्क्रीन आपसे शेयर करती हूँ। ओके, सो हमने देखा कि हीरो की जर्नी में किस तरह लोगों की राह में बहुत सारी मुश्किलें आई, प्रॉब्लम्स आई, लेकिन जो अपनी मुश्किलों से घबराते नहीं, आगे बढ़ते जाते हैं, वही हीरो बन जाते हैं। सो ये बहुत खूबसूरत जर्नी है। हम अपने अपने अंदर के हीरो को पहचान सकते हैं, उसे बाहर ला सकते हैं, और कोई नकारात्मक स्थिति भी हो तो उसका भी डटकर सामना कर सकते हैं। ये हमने सीखा। सो हमने इतने सभी कामयाब लोगों का एक्सपीरियंस देखा कि किस तरह से उन्होंने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है, और अगर हमें भी लगता है कि यस हमारे अंदर कोई क्वालिटी छुपी है तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, और तभी हम भी अपनी लाइफ के हीरो हैं। हर व्यक्ति हीरो है क्योंकि ईश्वर ने हमें बहुत ही गुणों के साथ इस संसार में भेजा है। सो कंटिन्यू करेंगे और आज उन सब के बारे में देखेंगे कि क्या कौन कौन इस जर्नी में हमारे साथ साथ थे, शामिल थे। हीरो में ये सभी शामिल हैं। सो मैं कंटिन्यू करती हूँ, और यदि कोई बीच में रीडिंग करना चाहें तो प्लीज़ कर सकते हैं। परिधि जी, आप पढ़ना चाहेंगी? अगर आपके पीछे का नेटवर्क ठीक है तो आप स्टार्ट कर सकती हैं। और ओके, सो हीरो में ये सभी शामिल हैं। इस पुस्तक से प्राप्त आमदनी से द सीक्रेट कंपनी हीरो में योगदान देने वाले निम्न फाउंडेशनों और परोपकारी संस्थाओं को सहयोग देकर सम्मानित महसूस करती है। सो हीरो की जर्नी, यानी कि जब रॉन्डा बर्न ने बुक लिखी तो उनकी राह में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब रही, सफलता पर पहुंची। सो उनकी इस हीरो की जर्नी में कौन कौन थे? माइकल एक्टन स्मिथ, उनके बारे में हमने बहुत पढ़ा कि किस तरह से कितनी मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने अपनी कंपनी को कामयाब बनाया, सपने को सच किया। ओके ओके, यस परिधि जी, आप स्टार्ट कर सकती हैं। आपने चैट बॉक्स में लिखा है आप पढ़ना चाहती हैं, तो हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। माइकल एक्टन स्मिथ, प्लीज। आपके पीछे आपके पीछे बहुत नॉइस है। हेलो। हेलो, यस। रीड करूं मैं अभी? हाँ, आप कर सकती हैं। यस। माइकल माइकल। एक्टन माइंड कैंडी के सीईओ और सृजनात्मक संचालक है। बच्चों की इस मनोरंजन कंपनी ने विश्व में बेहद लोकप्रिय मौसी मॉन्स्टर खेल इजाद किया। मौसी मॉन्स्टर एक ऑनलाइन खेल है, लेकिन इसमें खिलौने, ट्रेडिंग कार्ड, पत्रिकाएं, एक पुस्तक और एक फिल्म भी शामिल है। माइंड कैंडी का नेतृत्व करते हुए माइकल यह सपना देखते हैं
कि वे डिजिटल पीढ़ी के लिए संसार की महानतम मनोरंजन कंपनी बनाए। द मोसी फाउंडेशन www.themosifoundation.com। माइकल ने द मोसी फाउंडेशन की स्थापना इस उद्देश्य से की ताकि संसार के बच्चों और किशोरों की मदद करने के लिए अनुदान देने वाला संगठन खड़ा हो सके। शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण को समर्थन देने के लिए आज तक अनुदान दिए जा रहे हैं ताकि बच्चों को वित्तीय मुश्किलों से उबारा जाए और विशेष आवश्यकताओं तथा अपंगताओं वाले बच्चों की शिक्षा व चिकित्सा में मदद की जा सके। सो इन्होंने माइंड कैंडी की स्थापना की और जिसकी वजह से ये अपने सपने को सच करने में कामयाब हुए और विश्व के अनेकों बच्चों को उनका सपना पूरा करने में या उनके गेम खेलने में उनका आनंद दिलाने में कामयाब हुए। सो आगे हम पढ़ेंगे लेन बीचली के बारे में, जिन्होंने इतना विश्व में 7 बार रिकॉर्ड बनाया है और वो महान महिला सर्फर है। यानी कि पानी की लहरों का आनंद किस तरह से उठाया जाता है, ये उनका सपना था और उन्होंने सपने को पूरा किया और वो विश्व की चैंपियन बनी। तो ये होता है जब कामयाबी का जुनून सिर पर चढ़ता है, उसे पूरा करने के पीछे कोई लग जाता है तो उसे पूरा कर पाता है। सो लेन बीचली, इसे कंटिन्यू करेंगे। लेन बिचली www.lenbichley.com। लेन बिचली इतिहास की सबसे सफल महिला सर्फर है और 7 बार विश्व खिताब की रिकॉर्ड विजेता रह चुकी है। वे वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय सर्फिंग एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट है और सर्फिंग ऑस्ट्रेलिया तथा द स्पोर्ट ऑस्ट्रेलिया हॉल ऑफ फेम के बोर्ड में शामिल है। लेन हर दिन सर्फिंग करती है, कभी कभार मास्टर्स इवेंट्स में प्रतिस्पर्धा करती है और एक प्रेरक वक्ता है। सो लेन बीसली अपने इस सर्फिंग का आनंद उठाती हैं और वो सबको मोटिवेट भी करती हैं। सो इनकी फाउंडेशन का नाम है लेन बीचली एम फॉर द स्टार्स फाउंडेशन, www.aimforthestars.com.au। सो लेन बीचली एम फॉर द स्टार्स फाउंडेशन इस लक्ष्य से स्थापित किया ताकि वे युवा महिलाओं व लड़कियों को वित्तीय समर्थन व प्रोत्साहन दें, जिससे उन्हें उनके सपने हासिल करने में मदद मिले। यह विश्व खेल, यह योजना खेल, शिक्षा, समुदाय व सांस्कृतिक क्षेत्रों में पूरे ऑस्ट्रेलिया की समर्पित महिलाओं के लिए उपलब्ध है। लेन का लक्ष्य महानता हासिल करने की खोज में इन युवा महिलाओं और लड़कियों की मदद करना है। सो उन्होंने अपने जीवन का एक मकसद बनाया कि वो महिलाओं की मदद करना चाहती थी और उन्होंने इस फाउंडेशन की स्थापना की और 7 बार विश्व रिकॉर्ड बनाया। इट्स सो अमेजिंग, यानी कि सपने पूरे करने में अगर आप लग जाए तो उसे पूरा कर पाते हैं। ये प्रकृति का दावा है और हमें इस पर विश्वास रखना चाहिए। सो पीटर बरवाश क्या कहते हैं, कंटिन्यू करेंगे प्लीज। पीटर बरवाश www.peterbarwas.com। पीटर बरवाश पूर्व पेशेवर टेनिस खिलाड़ी और अब तक के सबसे सम्मानित टेनिस प्रशिक्षकों में से एक है। पीटर विश्व की सबसे बड़ी टेनिस मैनेजमेंट कंपनी पीटर बरवॉश इंटरनेशनल के संस्थापक और प्रेसिडेंट है, जो संसार भर के 32 देशों में शीर्ष स्तरीय टेनिस कोचिंग और व्यक्तिगत कार्यक्रम संचालित कर रही है। पीटर एक बेस्ट सेलिंग लेखक और लोकप्रिय प्रेरक वक्ता भी है। सो पीटर बरवाश जो है एक बहुत ही बड़े टेनिस प्रशिक्षक है, जैसा कि हमने इनके बारे में पढ़ा अभी तक कि किस तरह से उन्होंने सबको प्रेरणा दी और अपने विद्यार्थी थे उनको किस तरह से प्रेरित किया जब वो नेगेटिव जोन में पहुंच गए या उन्हें लगा कि वो अपने आप से नेगेटिव बातें करते हैं, उनके अंदर टैलेंट है, लेकिन उन्होंने उसे किस तरह से बाहर निकाला
ये हमने पीटर बरवाश के बारे में पढ़ा। सो बहुत ही खूबसूरत है। यदि हम कुछ चाहते हैं जीवन में तो सब कुछ कर सकते हैं। हम अपने अंदर की क्वालिटीज भी बाहर ला सकते हैं। हीरो, हम अपने हीरो हैं और हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। सो केयर फॉर वृंदावन, www.flerwinvrindavan.org। सो अपनी इसे कंटिन्यू रखेंगे। यस। अपनी अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के फलस्वरूप पीटर केयर फॉर वृंदावन नाम के संगठन का समर्थन करने लगे हैं। यह अमेरिका स्थित परोपकारी संस्था भारत के गरीब वृंदावन क्षेत्र के लिए चंदा इकट्ठा करती है। स्थानीय समुदायों को बुनियादी जरूरतों का सामान प्रदान किया जाता है और उन्हें भविष्य के लिए आत्मनिर्भर बनाया जाता है। यह परोपकारी संस्था विशेष रूप से हजारों उपेक्षित भारतीय लड़कियों की शिक्षा के लिए पैसे देती है ताकि वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सके। जब व्यक्ति खुद कामयाब होता है तो वो चाहता है कि वो और लोगों को भी प्रेरित करे, उन्हें कामयाब बनाए, उनका सहयोग करे, किसी भी तरह मदद करे। पीटर बरवाश ने भी इसी तरह करोड़ों लोगों का मदद की है, उनको आगे उठाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की संस्थापना भी की है। हम देख सकते हैं कि यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो उसे किस तरह बाहर निकालकर अपने आप को भी और सबको भी मोटिवेट किया जा सकता है, किस तरह से हेल्प की जा सकती है। पीट कैरल के बारे में पढ़ेंगे। पीट कैरल जो एक कोच है और विश्व विजेता है। पीट कैरल अमेरिकी फुटबॉल कोच और 2 राष्ट्रीय चैंपियनशिपों के विजेता हैं। साथ ही उन्होंने बहुत से संभागीय खिताब भी जीते हैं। पीट वर्तमान में सिएटल सीहॉक्स के मुख्य कोच और एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है, जहां उन्हें हाल ही में वर्ष के एनएफसी कोच के पुरस्कार से नवाजा गया। अ बेटर एलए और अ बेटर सिएटल। हम इसे कंटिन्यू करेंगे। पीट अपने परोपकारी कार्य के लिए विख्यात है। यस। तो उन्होंने दूसरों के लिए भी बहुत कार्य किए हैं, दूसरों को इंस्पायर किया है। खासतौर पर लॉस एंजलिस के सिएटल में गैंग व युवा हिंसा को रोकने के प्रयासों के लिए पीट ने अ बेटर एलए और अ बेटर सिएटल की स्थापना की, जिसका लक्ष्य लोगों को अधिक सुरक्षित और अधिक मजबूत समाज प्रदान करने में सशक्त बनाना था। ये संगठन सामाजिक संगठनों के साथ साझेदारी करते हैं ताकि परिवारों और युवाओं को संसाधन, मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाए जिससे वे समृद्ध हो सके। जो ये सब कामयाब लोगों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने सभी लोगों के बारे में सोचा, समाज के बारे में सोचा, और तभी प्रकृति भी उनको और अधिक देती है जो अपने साथ साथ सभी लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, अपना नजरिया अच्छा रखते हैं। ओके, जॉन पॉल डिजोरिया के बारे में पढ़ते हैं। जॉन पॉल डिजोरिया www.paulmitchell.com। जॉन पॉल डिजोरिया एक व्यवसायी है जिन्होंने जॉन पॉल मिशेल सिस्टम्स नामक कंपनी की स्थापना की, जो हेयर केयर प्रोडक्ट बनाती है तथा ब्यूटी सैलून चलाती है। आपकी आवाज रुक गई है। जॉन पॉल कंपनी के सीईओ है और उन्होंने $1 अरब से अधिक का सालाना टर्नओवर हासिल कर लिया है। 1989 में उन्होंने पेट्रॉन स्पिरिट्स कंपनी की स्थापना की और अब इसके अधिकतर भाग के मालिक है। जॉन पॉल पर्यावरणवादी मुद्दों, अंतरराष्ट्रीय कूटनीति और परोपकार के विषय में भी विचार रखते हैं। पीस लव एंड हैप्पीनेस फाउंडेशन www.peacelovehappinessfoundation.org। बचपन में बालक गृह में समय गुजारने
और वयस्क के रूप में बेघर रहने के दौर झेलने वाले जॉन पॉल ने अपनी परोपकारी संस्था जेपी पीस लव एंड हैप्पीनेस फाउंडेशन को महत्वपूर्ण संसाधन समर्पित किए हैं। यह संगठन पर्यावरण की स्थिरता, सामाजिक उत्तरदायित्व और पशु संरक्षण का समर्थन करता है। इसका लक्ष्य बागवानी तथा खेती के कार्यक्रम के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, जो उनके परिवारों को भोजन मुहैया कराने और उन्हें खुद का कारोबार शुरू करने में समर्थ बनाते हैं। बहुत ही सुंदर विचार है, और जब उन विचारों पर अमल किया जाता है तो हमें बहुत सारे ऐसे अवसर मिलते हैं कि अपने साथ साथ औरों को भी अवसर दे सकें, उनको उनकी कामयाबी में हाथ बटा सकें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने देखिए किस तरह से अपने साथ साथ और लोगों को भी आत्मनिर्भर बनाया, कितने लोगों को कारोबार मिला, लोग अपना छोटा सा कारोबार शुरू करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार का ख्याल रख सकते हैं। इन्होंने भी सबके लिए यही किया और सबको आत्मनिर्भर बनाने के लिए अनेक प्रकार के सहयोग दिए और संस्था की स्थापना की। पीटर फोयो के बारे में देखते हैं। हमने अभी हीरो की जर्नी में इन सब के बारे में बहुत पढ़ा कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया, लेकिन ये आगे बढ़ते गए, और जब आगे बढ़े तो अपने साथ साथ अपने समाज का भी ध्यान रखा। उसके लिए भी बहुत मदद के लिए तरह तरह की संस्थाएं बनाई और धन से भी मदद की, और जिस तरह से कर सकते थे उस तरह से उन्होंने मदद की। पीटर फोयो के बारे में देखते हैं। पीटर फोयो www.nextel.com MX पीटर फोयो बिजनेस एग्जीक्यूटिव और अंतरराष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशंस विशेषज्ञ हैं। पीटर को पूरे दक्षिण अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ और सबसे नवाचारी सीईओ में एक माना जाता है। वे कई कंपनियों के संचालक मंडल में हैं और नेक्स्टल कम्युनिकेशंस मैक्सिको के प्रेसिडेंट के रूप में 17,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं। वाओ, इट्स सो अमेजिंग। जब व्यक्ति खुद शुरू करता है तो वो पहले अकेला होता है, और लेकिन वो अपने कार्य करने के साथ साथ जब वो कुछ बड़ा सपना सोचता है तो अपने साथ करोड़ों लोगों का भला भी सोचता है। और देखिए आज उनके उसमें 17,000 कर्मचारी कार्य करते हैं, वो उन सब का नेतृत्व करते हैं। उनका है नेक्स्टल फाउंडेशन। कंपनी के सीईओ के रूप में पीटर ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और परोपकार की प्रशंसनीय संस्कृति बनाई है। नेशनल फाउंडेशन शिक्षा के जरिए समुदाय के सबसे कमजोर सदस्यों का सहयोग करता है। फाउंडेशन विभिन्न स्कॉलरशिप द्वारा विद्यार्थियों को सहारा देता है और युवाओं, गरीबों तथा अपंग लोगों के लिए कई कार्यक्रम चलाता है। इसके अलावा यह वैज्ञानिक शोध व उच्च शिक्षा के लिए भी राशि प्रदान करता है। देखिए जब कामयाब हो जाते हैं तो किस तरह से एक के बाद एक जगह आप सहयोग कर सकते हैं। ये सब हीरो है। हीरो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने अपने साथ साथ औरों का भी ख्याल रखा, औरों की भी मदद की। पढ़ेंगे लेयर्ड हैमिल्टन के बारे में। लेयर्ड हैमिल्टन ऊंची लहरों के विश्वविख्यात सर्फर, नवाचारी तथा टोइन सर्फिंग, स्टैंड अप पैडल बोर्डिंग तथा हाइड्रोफॉइल सर्फिंग के प्रवर्तक है। लेयर्ड बड़ी लहरों की सवारी करने, क्रॉस ओवर सर्फ खेलों के लिए नए रूप विकसित करने और अपने उद्देश्यों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में अपना समय देते हैं। आपके पीछे काफी नॉइस है परिधि जी, अब ठीक है? लेकिन बीच बीच में काफी आवाज आ रही है। हाँ। ओके, हम लेयर्ड हैमिल्टन भी सर्फर है, बहुत बड़े सर्फर है, और उन्होंने सब नए तरह के खेल विकसित किए और लोगों को भी सबको प्रेरित किया। रेन कैचर, www.raincatcher.org लेयर्ड और उनकी पत्नी ग्रेबियल रीस को हाल ही में रेन कैचर के संचालक मंडल के रूप में नियुक्त किया गया। यह गैर लाभकारी संगठन वैश्विक जल संकट को कम करने के लिए स्थापित किया गया है। रेन कैचर ने रेन वाटर और हार्वेस्टिंग सिस्टम्स की व्यवस्था के जरिए
संसार भर में 7 लाख लोगों की मदद की है। ड्रीम कैचर का लक्ष्य है 2015 तक 1 करोड़ अन्य लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। यानी कि जब ये किताब लिखी गई थी तब तक वो 7 लाख लोगों की मदद कर चुके थे अपने इस सिस्टम के द्वारा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के द्वारा, और उनका जो लक्ष्य था वो कब का पूरा हो चुका है। सो जब कोई व्यक्ति गोल करता लेता है, उसको फॉलो करता है, तो वो उसमें कामयाब होता है, और ये हम इन सब हीरो से सीख सकते हैं। सो इसलिए इन्होंने इंस्पायर करने के लिए सभी लोगों को बहुत अधिक अपने जीवन की एक्सपीरियंस शेयर किए, जीवन के अनुभव जो उनके साथ बीते उनको बताया कि मुश्किलें सबकी राह में आती है, लेकिन आप जब कामयाब होते हैं तो उसमें आप मुश्किलों से कभी नहीं घबराते हैं। क्योंकि सोमेस्टिन किप के बारे में पढ़ेंगे। मेस्टिन कीप www.thedailylove.com। मेस्टिन कीप एक उद्यमी लेखक और ब्लॉगर है जो अपने प्रेरणा के परिधि परिधि जी, मैं किसी और से पूछना, कोई और वॉलंटियर करना चाहेंगे रीडिंग के लिए, क्योंकि आपके पीछे काफी आवाज है। थैंक यू सो मच परिधि जी। ओके, थैंक यू। या तो आप अपना माइक थोड़ा सा दूर रखिए, और अगर आवाज किसी तरह से थोड़ी कम हो सकती हो तो पीछे उस पर ध्यान दीजिए। ओके, यस, आप स्टार्ट कीजिए। अगर कोई और पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज अपना नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। कोमल जी या सीमा जी, कृष्णा जी, कोई पढ़ना चाहेंगे तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और सभी पार्टिसिपेंट्स कोई भी। परिधि जी, आप इस कंटिन्यू रख सकती हैं तब तक। ओके, मेस्टिन कीप एक उद्यमी लेखक और ब्लॉगर है जो अपने प्रेरणा के संदेश फैलाने के लिए सामाजिक मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। मेस्टिन ने एक वेबसाइट, दैनिक ईमेल और ट्विटर अकाउंट द डेली लव की स्थापना की जो हर दिन 6 लाख सदस्यों तक पहुंचता है। और द हफिंगटन पोस्ट द्वारा प्रकाशित होता है। मेस्टिन ओपराज में लाइव क्लास में अतिथि के रूप में आ चुके हैं, और ओपरा ने अगली पीढ़ी के आध्यात्मिक चिंतक के रूप में उन्हें अपने सुपर सोल संडे कार्यक्रम में स्थान दिया है। एंथनी रॉबिन्स फाउंडेशन www.anthonyrobinsfoundation.org। मेस्टिन अपने कायाकल्प का श्रेय लाइफ कोच एंथनी रॉबिन्स की मदद को देते हैं, और कृतज्ञता स्वरूप उन्होंने एंथनी रॉबिन्स फाउंडेशन को अपना समर्थन प्रदान किया है। यह गैर लाभकारी संगठन ऐसी योजनाएं चलाता है जिनका उद्देश्य समाज द्वारा प्राय उपेक्षित लोगों, युवा, बुजुर्ग, बेघर और जेल के कैदी की सहायता करना तथा उन्हें समृद्ध बनाना है। ओके, सो हम देखेंगे लिज मरे के बारे में, जो कि बेस्ट सेलिंग लेखिका और संसार की सर्वोत्तम वक्ताओं में से एक है। लेकिन इनका जीवन भी कितना स्ट्रगल से भरा हुआ था, ये हमने पूरी इस हीरो की जर्नी में देखा। जिस तरह से उन्होंने शेयर किया कि किस तरह से उन्होंने भूखे रहकर बिना भोजन किए कई कई दिन निकाले, और जमीन पर वो सोया करती थी, लेकिन वो आज संसार में कई लोगों को प्रेरित कर रही है। सो इट्स सो अमेजिंग कि मुश्किलें राह में आती हैं, लेकिन मुश्किलों को पार करके आगे बढ़ जाना ही जिंदगी है। सो कंटिन्यू करेंगे। लिज मरे एक बेस्ट सेलिंग लेखिका और संसार की सबसे लोकप्रिय प्रेरक वक्ताओं में से एक है, जो बेघर होने से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने तक की अपनी अविश्वसनीय यात्रा के लिए मशहूर है। वे मंच पर मिखाइल गोर्बाचेव, दलाई लामा और टोनी ब्लेयर जैसे लोगों के साथ आ चुकी है। उन्हें युवाओं के सशक्तिकरण हेतु किए गए प्रेरक काम के लिए व्हाइट हाउस और ओपरा विनफ्री द्वारा सम्मानित किया गया। सो अमेजिंग, वाओ, वंडरफुल जर्नी। इनकी कितनी मुश्किल भरी जर्नी थी। इन्होंने जीवन कितना मुश्किल से शुरू किया, लेकिन अपने सपनों को सच करने में
उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, अपने सपनों का पीछा किया, भूखे रहकर अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी की और कितने लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई है। सो मोमेंटम टीम्स फॉर लीडरशिप, इनकी जो संस्था है www.momentumteens.org, किशोरों के रोल मॉडल के रूप में लिज को मोमेंटम टीन्स फॉर लीडरशिप का समर्थन करने पर गर्व है, जो एक गैर लाभकारी संगठन है। इसका लक्ष्य युवाओं में नेतृत्व योग्यताओं को प्रोत्साहित करना, सशक्त बनाना और पोषण देना है। मोमेंटम टीन्स टीन्स वर्कशॉप और कार्यक्रम आयोजित करता है जो किशोरों को जिम्मेदार बनने तथा अपने समुदाय और संसार के प्रति एक बेहतर योगदानकर्ता बनने का साधन और अनुभव प्रदान करता है। सो ये सबको प्रेरित करते हैं, लेकिन कितनी मुश्किलों से खुद उनके जीवन था, उससे भी आगे बढ़कर जब वो अपने सपनों पर कार्य करते हैं तो सपने उनके पूरे होते हैं। सो मुश्किलों से कभी ना घबराना चाहिए और हमेशा अपने जीवन में जब सपने के लिए आगे बढ़ते हैं तो प्रकृति हमें चारों ओर से उसका कोई ना कोई रास्ता दिखाती जाती है और एक के बाद एक आपके सारे सपने पूरे होते जाते हैं। ओके, सो पॉल और फेलिया के बारे में पढ़ेंगे। आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही है, शायद आप म्यूट हो गई हैं। ओके, सो मैं इसे कंटिन्यू रखती हूँ। पॉल और फेलिया। पॉल और फेलिया किंकोज के संस्थापक हैं, जो विश्व के अग्रणी ऑफिस सप्लाईज और बिजनेस सर्विसेज की श्रृंखला है। किंकोज में अपना दखल छोड़कर पॉल अब अपना ज्ञान और अनुभव यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के रूप में प्रदान करते हैं तथा अपनी विभिन्न परोपकारी रुचियों में समय देते हैं। सो पॉल और फेलिया की जो इन्होंने एक ऑर्फेलिया फाउंडेशन की स्थापना की है। पॉल के नेतृत्व में ऑर्फेलिया फाउंडेशन ने दूसरों को उनकी खूबियां खोजने हेतु सशक्त बनाने का प्रयास किया है। सहारा देने वाली योजनाओं में बचपन की नवाचारी शिक्षा, प्रेरित विद्यार्थियों के लिए स्कूल हाई स्कूल योजनाएं, उच्चतर शिक्षा की हजारों छात्रवृत्तियां और चुनिंदा यूनिवर्सिटी प्रोग्रामों के लिए बेहतर अनुदान शामिल है। पॉल एकल माता पिता की परिस्थिति में सहायता करने और बच्चों को स्कूल में स्वास्थ्यवर्धक भोजन सुनिश्चित कराने के प्रति भी समर्पित है। सो देखिए, पॉल और फेलिया ने भी जब आप आगे उसके किंकोज की स्थापना की तो उसके बाद सबकी किस तरह से मदद की, ये हम इसमें इन सब हीरो को जानते हैं, देख रहे हैं। और क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी, इतनी मुश्किल जर्नी को कभी रोका नहीं, हमेशा आगे बढ़ाया और तभी आज ये सम्मानित है, इस वर्ल्ड में पहचान है उनकी। सो जीएम राव के बारे में देखते हैं। जीएम राव जो भारत से है। सो जीएम राव www.gmravgroup.in। जीएम राव समूह के संस्थापक और चेयरमैन हैं, जो भारत में बेंगलुरु स्थित वैश्विक ऊर्जा और अधोसंरचना विकास कॉरपोरेशन है। भविष्य दृष्टा कारोबारी लीडर श्री राव ने अपनी कंपनी को कुछ साल पहले नगरीय विकास और पावर प्लांट, राजमार्ग और हवाई अड्डों जैसी राष्ट्रीय संपत्तियों के निर्माण की ओर मोड़ा है। सो जीएम राव के बारे में हमने जाना कि किस तरह से उन्होंने जीवन, अपना बचपन कितना मुश्किलों से जिया, लेकिन गांव में रहते हुए भी उनके मन में जो सपना था इस विश्व को कुछ देने का, भारतवर्ष को कुछ देने का, वो उन्होंने पूरा किया। आगे बढ़ते गए, मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने उन मुश्किलों से हार नहीं मानी। उस मुश्किलों ने उन्हें और अधिक स्ट्रांग बनाया, चट्टान की तरह मजबूत बनाया। और जब वो मुश्किलों से निकल रहे थे तो अचानक उनकी लाइफ में बहुत चमत्कार हुए। सो वो यही कहकर इंस्पायर करते हैं कि कभी भी मुश्किलों से नहीं घबराएं और आगे बढ़ें। जब आप मुश्किलों से आगे बढ़ते हैं तो जीवन में चमत्कार होते ही हैं। ये सार्वभौमिक सत्य है, एकदम सार्वभौमिक सत्य है। सो जीएम राव वरलक्ष्मी फाउंडेशन। ओके, आप कंटिन्यू रखेंगे इसे प्लीज। ओके, आप शायद ओके म्यूट है, या फिर हम आपकी आवाज सुन नहीं पा रहे, म्यूट है। ओके, आपके अच्छे यस, नॉइस की वजह से ठीक है।
सो इसे मैं कंटिन्यू करती हूँ। GMR वरलक्ष्मी फाउंडेशन। कोई और कुछ पढ़ना चाहेंगे? आप अपना नाम चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अगर पढ़ना चाहते हैं। तो मैं तब तक कंटिन्यू रखती हूँ। श्री राव कंपनियों के सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रबल पक्षधर हैं और उन्होंने स्थानीय समुदायों में घोर गरीबी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव को दूर करने के लिए GM राव वरलक्ष्मी फाउंडेशन स्थापित किया है। यह फाउंडेशन हर एक के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना चाहता है। स्वास्थ्य आवश्यकताओं, अस्पतालों, मेडिकल क्लिनिकों और एम्बुलेंस की उपलब्धता द्वारा आसान बनाई जाती है। उद्यमिता योजनाओं तथा प्रशिक्षण संस्थाओं के द्वारा उद्यमी युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाते हैं। ओके, सो एनास्टासिया सोर के बारे में कितना सुंदर। रोमानिया से आई, लेकिन 2 साल मुश्किल हो गए दूसरों के यहाँ कार्य करते हुए, जॉब करते हुए उन्होंने अपने सपने को सच करने के लिए उस पर कार्य किया। तो एनास्टासिया सोर के बारे में देखते हैं। एनास्टासिया सोर को एक असाधारण भाव विशेषज्ञ माना जाता है और वे सौंदर्य उद्योग की अग्रणी स्तंभ है। भाव को आकार देने की उनकी अनूठी विधि की बदौलत एनास्टासिया ने बहुत महत्वपूर्ण ग्राहक बना लिए हैं, जिसमें हॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां शामिल हैं। वे बेवर्ली हिल्स और ब्रेंटवुड में अपने प्रमुख सैलून चलाती हैं। इसके अलावा पूरे संसार के उच्च वर्गीय डिपार्टमेंट स्टोर्स में एनास्टासिया ब्राउ स्टूडियो है और उन्होंने भयों तथा मेकअप के कई विशिष्ट प्रोडक्ट की श्रृंखला खुद बनाई और बाजार में उतारी है। अमेजिंग। अपने सपनों को सच करने के लिए उन्होंने पहले मुश्किलों का सामना किया और फिर अपने परिवार का ख्याल रखते रखते उन्होंने अपने सपनों पर भी कार्य किया। सो एनास्टासिया ब्राइटर हीरोइज्म फाउंडेशन। एनास्टासिया ब्राइटर हीरोइज्म फाउंडेशन के जरिए गोद लिए बच्चों को युवा बनने पर उन्हें सौंदर्य तथा त्वचा की देखभाल में करियर बनाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। ब्यूटी स्कूल में शिक्षा, इंटर्नशिप, व्यवहारिक प्रशिक्षण और नौकरी दिलाने के लिए आर्थिक सहायता तथा सहयोग प्रदान किया जाता है। लक्ष्य है आत्मनिर्भरता उत्पन्न करना और भविष्य की बुनियाद तैयार करना। सो अमेजिंग, वंडरफुल कि जब वो खुद कामयाब हो गई तो उन्होंने किस तरह से और सभी बच्चों को भी प्रेरित किया और उन सबकी मदद की। सो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उनके भविष्य अच्छा बने, उसके लिए उन्होंने जो संस्थापना की स्थापना की है उसके द्वारा ये मदद कर रही है। हीरो के योगदानकर्ताओं की पुस्तकें। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं, सो हम इनके बारे में देख सकते हैं। लेन बिचली, बीनीथ द वेव्स, आत्मविश्वास की शक्ति के बारे में लेन बिचली के कथन। पीटर बरवाश, इनकी है बिकमिंग द मास्टर ऑफ यूर DASH। इसमें व्यक्तिगत किस्से हैं, उनकी अनुभूतियां हैं और अतीत तथा वर्तमान के प्रबुद्ध लोगों से बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह, हमारे जीवन की यात्रा को बेहतर बनाने के लिए बुनियादी दिशा निर्देश। इस तरह की इन्होंने कितनी अपनी सबने बुक लिखी है और वो तभी कामयाब हुए हैं जब उन्होंने अपने जीवन का एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया है, अपने जीवन की मुश्किलों से नहीं घबराए हैं। सो डियर टीनेजर, पीटर बरवाश शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ तथा पूर्ण विकसित होने के लिए किशोरों को एक अमूल्य मार्गदर्शिका प्रदान करते हैं। सो लेयर्ड हैमिल्टन की बुक है जो पढ़ सकते हैं कि फोर्स ऑफ नेचर, ये जो माइंड, बॉडी, सोल एंड ऑफ कोर्स सर्फिंग। लेयर्ड हैमिल्टन अपना अनूठा दर्शन बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके वे संसार के सबसे महान बिग वेव सर्फर बने। सो इनकी ये बुक पब्लिश हुई है। मैस्टन किप ने भी इसी तरह डेली लव लिखी है कि डेली लव। ओके, सो लिज मरे, ये भी ब्रेकिंग नाहक, द मेयर ऑफ फॉरगिवनेस, सर्वाइवल एंड माई जर्नी फ्रॉम होमलेस टू हार्वर्ड। बहुत सुंदर स्टोरी बुक लिखी है इन्होंने, अपने जीवन की प्रेरणा से औरों को भी बहुत प्रेरित किया है। सो लिज मरे की जो प्रेरक कहानी है वो सड़कों पर रहने से लेकर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातक होने तक है कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया लेकिन आगे बढ़ी, कामयाब हुई। पॉल और फेलिया, इनकी है कॉपी दिस। लेमन्स ऑफ द हाइपर एक्टिव डिसलेक्सिक who turned a bright idea into one of America's best companies.
पॉल ऑरफेलिया ने अपनी संघर्षरत बच्चे के रूप में जो शुरुआत की है, मुश्किल से पढ़ता लिखता है, और उनकी जो कहानी है, उनका जीवन है, वो किंको के निर्माण पर होता है। किंको का निर्माण करते हैं, जिसे वे एक 1.5 अरब डॉलर के साम्राज्य में बदल देते हैं। संघर्ष करते हुए ये सब आगे बढ़े हैं, ये सब हमने इनसे देखा, सीखा। तो ये सब हमें प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं कि जीवन में कभी ना घबराएं, हमेशा आगे बढ़ें। और इसीलिए इन्होंने अपनी अपनी बुक के माध्यम से हम सबको प्रेरित किया है। और सबसे बड़ा हम इसके लिए शुक्रगुजार होते हैं कि रोंडा बर्ड ने अपनी बुक में इन सब हीरोज को लेकर आई। वर्ल्ड में बहुत है जिन्हें हम जानते भी हैं और जिनसे अनजान भी हैं। हम किसी को भी देख सकते हैं। हम मोदी जी को देख सकते हैं, जिन्होंने अपना बचपन किस तरह से जिया, लेकिन आज एक वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ऐसा नहीं है कि मुश्किलें उनकी राह में नहीं आई हैं। हम अब्दुल कलाम आजाद जी को देख सकते हैं कि उनकी राह भी कितनी मुश्किल थी, उनका जीवन कितना मुश्किल था, बचपन कितना मुश्किल था, लेकिन मुश्किलों के दौर से गुजरते हुए भी उन्होंने अपने सपनों पर कार्य किया, अच्छी पढ़ाई की, और सभी का क्रेडिट और सबको दिया। एक हीरो वही है जो अपने साथ साथ औरों को भी साथ लेकर चलता है। अगर वो जीवन में कामयाब है तो उसकी कामयाबी में कितने लोगों का हाथ है, वो उन्हें कभी नहीं भूलता, हमेशा याद रखता है, उनके लिए आभार व्यक्त करता है, शुक्रगुजार होता है, धन्यवाद करता है। यस, आज इनकी वजह से, इनके सहयोग से आज मैं इतना कामयाब हूँ। जीवन में आप भी अपने सपनों को देखना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरा कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हीरो सभी के अंदर छिपा हुआ है, लेकिन जो छिपा रह जाता है वो हीरो नहीं कहलाता। इसलिए बाहर निकलना होगा और अपने मन को स्ट्रांग करना होगा। मुश्किलें आती हैं, हमारा ये जीवन बहुत खूबसूरत है, ईश्वर ने हमें मानव जीवन दिया है, तो इस जीवन को हम सफल बनाने के लिए, अपने सपनों को सच करने के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं, उन पर कार्य कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इस संसार से जब जाएं और हमारे मन में पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को हम जब देखें, तो हमें ये महसूस हो, ये गर्व हो कि यस, हमने एक अमेजिंग लाइफ जी है, एक अद्भुत लाइफ जी है, हम बहुत खुशहाल हैं। हमने अगर इस संसार से कुछ लिया, हमने हमेशा लिया ही है, तो हम कुछ देकर भी आए हैं। हम जब जन्म लिया, हमारे माता पिता के लिए हम बहुत ग्रेटफुल हैं। हमें गुरुओं से शिक्षा मिली, हमें सभी से कुछ ना कुछ मिला, हमें अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, अपने परिवार के साथ, सबके साथ वक्त बिताया, हमने सबसे कुछ सीखा, सबसे लिया, सबका प्रेम लिया। अब देने का वक्त है। सबको प्रेम से, जो आपसे बन सके उस तरह से मदद कीजिए। किसी को मीठे बोल बोलकर, किसी को धन से, किसी को अच्छे विचारों से। आप किसी को कुछ भी दे सकते हैं। हीरो के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो धन से ही मदद करें। अगर आपने अपने सपने सच करने के लिए कुछ सोचा है तो उसे पूरा कीजिए, क्योंकि मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा है कि नर हो न निराश करो मन को। ये मुझे लाइनें हमेशा प्रेरित करती हैं कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें ये व्यर्थ न हो। इसलिए ये जीवन बहुत खूबसूरत है। हम मनुष्य हैं, इसलिए हम निराश नहीं हो सकते। अगर मुश्किलों का दौर भी आए तो भी आगे बढ़े, कामयाब हो। चुनौतियां आती हैं, जो चुनौतियों का सामना करते हैं वो ही हीरो कहलाते हैं। हो सकता है आज आप जहां पर हो, आपको लगता हो मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर किसी मुश्किल दौर से निकल रहे हो तो अपने को हमेशा किसी दूसरे को देखकर प्रेरित करें, किसी से बात करें, लेकिन आगे बढ़े, अपने सपनों को पहचानें, अपने सपनों पर कार्य करें। हो सकता है बहुत अच्छा कोई गीत गुनगुनाना चाहते हो, या अपने परिवार को, अपने बच्चों को बहुत कामयाबी पर देखना चाह रहे हो, तो उनको आपने उनमें बहुत हर तरह से सपोर्ट किया है, सहयोग किया है, वो भी आपका सपना हो, वो आज पूरा हो गया हो, तो सपने, उसके बाद और सपने देखिए। हमने अपने परिवार के साथ साथ इस समाज की किस तरह से मदद की। जब हम ये सब करते हैं तो हमें एक आंतरिक खुशी होती है।
सो पावर ऑफ गिविंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। हीरो वही है जो अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का और अपने इस देश का, इस संसार का, जिसने हमें इतना कुछ दिया है, उसको देने के लिए अपने मन में एक लगन लगाए, कोशिश करे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। सो जब आप कोशिश करेंगे, अपने आप को पहचानेंगे, ढूंढेंगे, तो अपने अंदर के हीरो को ढूंढ लेंगे और सबकी मदद भी करेंगे। सो इसीलिए हमारी ये हीरो की जर्नी थी, बहुत खूबसूरत थी। और आगे हमें देखना है कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर रहे हैं। जब हम इस संसार से जाएं तो हमें भी गर्व हो, यस, हमने एक अमेजिंग लाइफ जी। सो अपने सपने देखिए और उन सपनों को पूरा कीजिए। सो आज की जर्नी हम यहीं पर करते हैं, लेकिन हीरो की जर्नी जारी रहेगी। आप अपने हीरो हैं, अपने परिवार के हीरो हैं। आगे बढ़िए और काम कीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट भी किसी उदास मन को मुस्कुराहट दे सकती है, खुशी दे सकती है। ओके, सो थैंक यू परिधि जी, रीडिंग फॉर अस। आपने बहुत अच्छी कोशिश की। नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम आई, बट इट्स ओके। थैंक यू सो मच। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स को, थैंक यू सो मच मैम। आप सभी पार्टिसिपेंट्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आगे बढ़िए, कामयाब होइए, और इस हम और जर्नी शुरू करेंगे तो उसमें भी कंटिन्यू बने रहिएगा। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। मेरा यही एक लक्ष्य है कि यस, मुझे इस संसार से बहुत कुछ मिला है। यदि थोड़े से शब्दों से या बुक के माध्यम से मैं कुछ कर पाऊँ, किसी को प्रेरणा दे पाऊँ, किसी के चेहरे पर खुशी ला पाऊँ, तो मेरे जीवन की एक छोटा सा सपना जरूर पूरा होगा। ओके, सो हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि फूल हमेशा औरों को भी सुगंध देते हैं। चंदन हमेशा अपने साथ साथ औरों को भी सुगंधित कर देता है। जो कुल्हाड़ी उस पर चलती है वो उसे भी सुगंधित कर देता है। इसलिए कभी ना घबराएं, आगे बढ़ें, कामयाब हो। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।